इस मूवी के स्टार्ट में हम एक ओल्ड वॉरियर को देखते हैं जिसका नाम वांग था और वो अपने टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट कंग फू वॉरियर्स में से एक था। मास्टर वांग ने एक बुक जिसका नाम 9 यिन बुक था उसमें मौजूद सारी कंग फू टेक्निक्स में महारत हासिल कर ली थी। और जब एक दिन मास्टर वांग की टेम्पल में डेथ की न्यूज वायरल होती है तो एक मिस्टीरियस आदमी टेम्पल में आता है ताकि वो उस बुक को चुरा सके। लेकिन जब वो उस बुक को चुराने ही वाला था तो मास्टर वांग अचानक से खड़ा हो जाता है और फौरन से उस आदमी पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 9 यिन बुक में मौजूद मूव्स वॉरियर के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर्ड की जाती थी, इसलिए बहुत से लोग इस बुक को चुराना चाहते थे। लेकिन अब तक मास्टर वांग के अलावा और कोई भी उन मूव्स में महारत हासिल नहीं कर सका था और फ्यूचर में भी कुछ स्पेशल लोग ही ऐसा कर सकेंगे। जिसके बाद सीन 20 साल बाद शिफ्ट होता है जहाँ हम एक यंग मैन गोचिंग को देखते हैं जो कि अपने फेवरेट हॉर्स पे बहुत से सिटीज में ट्रेवल कर रहा था। एक दिन जब वो एक शहर में एक जगह पे रेस्ट कर रहा था तो उसकी मुलाकात अपने 5 टीचर्स से होती है जो कि शहर में ट्रेवल कर रहे थे और वो 5 मास्टर स्वॉर्ड्समैन उस शहर में एक आदमी को ढूंढने आए थे। वो आदमी पॉइजन ऑफ स्वॉर्ड्समैन के नाम से फेमस था और गो चिंग के टीचर्स को लगता था कि वो आदमी बच्चों की किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गो चिंग नेक्स्ट सिटी की तरफ अपना सफर स्टार्ट करने से पहले खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे जाता है और जब वो रेस्टोरेंट में एंटर होने ही वाला था तो वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है जो कि रेस्टोरेंट से बाहर भाग रही थी और एक वेटर उसका पीछा कर रहा था क्योंकि उस वेटर ने उस लड़की को बन चुराते हुए देख लिया था। गोचिंग को उस लड़की को देख के बहुत अफसोस होता है और वो उसकी जगह चोरी किए गए बन के पैसे वेटर को दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम गोचिंग को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो खाना एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और गोचिंग को उसे एक वाइन का एक ग्लास पिलाने की रिक्वेस्ट करता है। गोचिंग बूढ़े आदमी की रिस्पेक्ट के लिए वाइन की एक बोतल ऑर्डर कर देता है और अपना खाना खाना जारी रखता है। थोड़ी देर बाद 2 फीमेल वॉरियर्स रेस्टोरेंट में आती हैं और बूढ़े आदमी के लिए ऑर्डर की हुई वाइन वेटर से छीन लेती हैं और उसी वाइन से गोचिंग को टीज करने लगती हैं। गोचिंग उनसे वाइन लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो तो उसने बूढ़े आदमी के लिए ऑर्डर की थी, जिसकी वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब उनकी फाइट के दौरान ही वो लड़की जिसने पहले रेस्टोरेंट से बन चुराया था वहाँ पहुँच जाती है और उन फीमेल वॉरियर्स को वहाँ से निकाल देती है। अब फीमेल वॉरियर्स के वहाँ से जाने के बाद गोचिंग उस लड़की का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे लंच की ऑफर करता है और साथ ही उसे गोल्ड के एक बार भी देता है। और जब वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे तो गोचिंग को ये रियलाइज होता है कि वो लड़की एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है जो कि उसकी बातों और बिहेवियर से साफ जाहिर था, जिसकी वजह से गोचिंग क्यूरियस हो जाता है और उस लड़की से उसका नाम पूछता है और ये भी कि वो कहाँ से आई है। वो लड़की अपने आप को शिंगहुआ के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि वो अपने घर से कुछ दिन पहले ही भागी है क्योंकि उसके फादर उसकी शादी एक ऐसे आदमी से करवाना चाहते थे जिससे वो प्यार नहीं करती थी, लेकिन रास्ते में ही उसका हॉर्स और सप्लाईज किसी ने छीन ली थी और अब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, इसलिए वो सरवाइव करने के लिए कुछ रेस्टोरेंट से खाना छुड़ाती थी क्योंकि अब उसके पास पैसे भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो घर भी नहीं जा सकती थी। ये सुनकर गोचिंग को उसकी तकलीफ का एहसास होता है और वो अपना हॉर्स और कुछ सप्लाईज शिंग को देने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें मार्केट में होने वाली अफरा तफरी की आवाजें सुनाई देती हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो शोर उन्हीं 2 फीमेल वॉरियर्स की वजह से था जिनसे कुछ देर पहले गोचिंग की फाइट हुई थी। और जब गोचिंग को पता चलता है कि उन फीमेल वॉरियर्स ने एक बेबी को किडनैप कर लिया है तो वो फौरन से उनको पकड़ने के लिए जाता है और थोड़ी देर में वो एक फीमेल वॉरियर से बास्केट छीनने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो बास्केट में देखता है तो वो बास्केट खाली थी, जबकि दूसरी फीमेल वॉरियर उस बेबी को लेके वहाँ से भाग गई थी। इतनी देर में शिंग भी वहाँ पहुँच जाती है और गोचिंग को बताती है कि वो उस होटल का रास्ता जानती है जहाँ वो फीमेल वॉरियर्स गायब हो जाती है और उस होटल में हर महीने की 15 तारीख को एक पार्टी भी होती है, इसलिए वो गोचिंग को वहाँ उसी रात जाने की एडवाइस करती है जिस रात वहाँ पार्टी होती है, ताकि वो ये इन्वेस्टिगेट कर सके कि वो मास्टर वुमेन किसके लिए काम करती हैं। अब उसी महीने की 15 तारीख को हम गोचिंग को उसी होटल में देखते हैं, जिसके बाद गोचिंग प्लान के मुताबिक शिंग को वहाँ ढूंढने लगता है और जब गोचिंग शिंग से मिलता है तो उसे देख के हैरान हो जाता है जो कि अब पहले से बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी। यहाँ गोचिंग उसकी खूबसूरती को देख के सरप्राइज हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने इन्वेस्टिगेशन प्लान पे फोकस करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो दोनों एक सीक्रेट जगह पे पहुँचते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से एक जाइंट स्नेक उनके सामने आ जाता है, जिसके बाद गोचिंग को पता चलता है कि वो फीमेल वॉरियर्स इसलिए इन बच्चों को किडनैप करती हैं ताकि वो इन बेबीज को इस जाइंट स्नेक को खिला सकें और इससे पावर्स हासिल कर सकें। और यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि ये सब कुछ वो पॉइजन स्वॉर्ड्समैन नहीं करवा रहा था जिसका जिक्र उसके टीचर ने उससे किया था, बल्कि इन सब किडनैपिंग के पीछे उस हॉस्टल का ऑनर था। अब इससे पहले कि जाइंट स्नेक उस बेबी को खाता, गोचिंग उसकी टेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर देता है, जबकि शिंग बेबी को सेफ प्लेस पे ले जाने लगती है। दूसरी
तरफ जायंट स्नेक ने गोचिंग को पकड़ लिया था और उसे खाने ही वाला था कि तभी शिंग वहां आके किसी तरह गोचिंग को बचाने में कामयाब हो जाती है। अब बेबी को सेफ जगह पे रखने के बाद वो दोनों जायंट स्नेक को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और एक जबरदस्त फाइट के बाद गोचिंग आखिरकार उस जायंट स्नेक की आंख पे अटैक करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्नेक मारा जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है और शिंग हुआ का नाम पुकारने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी जिसका नाम ओयांग था शिंग को पहले से ही जानता था, क्योंकि शिंग की एंगेजमेंट उसके नेफ्यू लांग पाओ से होने वाली थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब शिंग जंगल में से जा रही थी तो वो 5 मास्टर्स अचानक से वहाँ आ जाते हैं और उनका इरादा शिंग को मारने का था, क्योंकि शिंग पॉइजन स्वॉर्ड्समैन की बेटी थी जिसने उन 5 मास्टर्स के एक साथी को मार दिया था। लेकिन तभी वहाँ गोचिंग भी पहुँच जाता है और 5 मास्टर्स को ऐसा करने से रोकता है और उनसे शिंग को ना मारने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसने गोचिंग की कई बार जान बचाई है। अब अपने स्टूडेंट की सिंसियरिटी को देखते हुए वो शिंग को वहाँ से जाने देते हैं। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि शिंग और गोचिंग एक जगह पे अपना डिनर प्रिपेयर कर रहे थे और जैसे ही वो खाना स्टार्ट करने लगते हैं तो अचानक से वहाँ वही बूढ़ा आदमी आके उनका खाना चोरी कर लेता है, जिसने एक बार गोचिंग को वाइन पिलाने के लिए कहा था। और जब वो दोनों उसके पास जाते हैं तो शिंग उस आदमी के पास मौजूद स्टिक को देख के ये समझ जाती है कि वो आदमी एक स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और उसका नाम चिकोंग है। इसलिए शिंग चिकोंग से हेल्प मांगती है और उसे गोचिंग को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहती है और कहती है कि इसके बदले वो उसके लिए डिलीशियस फूड लाएगी जब भी वो प्रैक्टिस करेंगे। अब क्योंकि चिकोंग के पास खाना खरीदने के पैसे नहीं होते, इसलिए वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गोचिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और चिकोंग उसे मार्शल आर्ट्स की एक बहुत पुरानी टेक्निक जिसका नाम 18 थ्रेड्स ऑफ द ड्रैगन था सिखाने लगता है। वो दोनों हर रोज ट्रेनिंग करते थे, जबकि इस दौरान शिंग उनके लिए खाना बनाती थी जिसे वो ट्रेनिंग के बाद मिलके खाते थे। और थोड़े ही दिनों में गोचिंग 18 थ्रेड्स ऑफ द ड्रैगन मूव में महारत हासिल करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद एक दिन चिकोंग उन्हें बताता है कि ओयांग अपने नेफ्यू के साथ शिंग के घर जा रहा है ताकि लांगपाओ और शिंग की शादी की डेट फाइनल हो सके। ये सुनकर शिंग गोचिंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो उसे अपने फादर से मिलवा सके। और यहाँ गोचिंग को पता चलता है कि शिंग का फादर पॉइजन वॉरियर था और उसका नाम जाओ था। शिंग गोचिंग को कन्विंस करती है कि अगर वो अपने फादर को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि वो किसी और से प्यार करती है तो उसकी और लांगपाओ की शादी कैंसिल हो जाएगी, जिसकी वजह से गोचिंग मान जाता है। लेकिन उसी रात जब वो दोनों एक बोट पे शिंग के घर की तरफ सफर कर रहे थे तो गोचिंग को अचानक से एक स्ट्रेंज फ्लूइड साउंड सुनाई देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो फ्लूइड जाओ बजा रहा था और इस तरह वो गोचिंग को अपनी बनाई गई इमेजिनरी वर्ल्ड में भेजना चाहता था। गोचिंग जब उस इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक ओल्ड स्वॉर्ड्समैन टाफिन से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन उस इमेजिनरी वर्ल्ड में कई सालों से ट्रैप था। अब टाफिन जब गोचिंग को वहाँ देखता है तो उसे बताता है कि वो एक कंडीशन पे ही इस इमेजिनरी वर्ल्ड से निकल सकते हैं कि अगर वो 9 यिन बुक के सारी मूव्स में महारत हासिल कर लें। टाफिन अब तक उस बुक को हासिल करने में तो कामयाब हो गया था, लेकिन उस बुक में मौजूद मार्शल आर्ट स्किल्स को मास्टर करने में कामयाब नहीं हो सका था। इसलिए टाफिन अब वो बुक गोचिंग को दे देता है और उसे उस बुक को पढ़ने के लिए कहता है ताकि गोचिंग उस बुक में मौजूद मार्शल आर्ट स्किल्स में महारत हासिल कर सके। दूसरी तरफ हम शिंग को देखते हैं जो कि इस वजह से काफी उदास थी कि उसके फादर ने गोचिंग को इमेजिनरी वर्ल्ड में कैद कर दिया है और वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ हम गोचिंग को देखते हैं जो कि 9 यिन मूव्स को मास्टर करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद वो उस पावर को यूज करता है और उस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ओयांग और लांगपाओ को देखते हैं जो कि शिंग के घर पहुंच चुके थे और उनके साथ वो दोनों फीमेल वॉरियर्स भी थी। थोड़ी ही देर में गोचिंग अपने टीचर चिकोंग के साथ वहां पहुंच जाता है। जाओ जब ये देखता है कि चिकोंग उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आने में कामयाब हो गया है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक कोई भी उस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आने में कामयाब नहीं हो सका था। यहाँ चिकोंग गोचिंग और शिंग की हेल्प करता है और शिंग के फादर को बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए शिंग और लांगपाओ की शादी नहीं हो सकती। अब जाओ इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए गोचिंग और लांगपाओ में कंपटीशन करवाने का डिसाइड करता है और उन्हें शिंग की मदर की विल याद करने का कहता है जिनकी अब डेथ हो चुकी थी। गोचिंग आसानी से उस विल को याद कर लेता है क्योंकि उस विल का कंटेंट और 9 यिन बुक का नॉलेज एक ही था। यहाँ उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है और काफी देर की फाइट के बाद गोचिंग लांगपाओ को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद उसे शिंगहुआ से रिलेशनशिप की परमिशन मिल जाती है, जबकि लांगपाओ जो कि गोचिंग से हार चुका था अभी भी शिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से ओयांग लांगपाओ को अपना प्लान बताता है जिससे वो गोचिंग को जाओ के अगेंस्ट कर सकते थे और इसके लिए वो 5 मास्टर्स को मार देगा और इस इंसिडेंट को ऐसे जाहिर करेगा जैसे उन 5 मास्टर्स को जाओ ने मारा हो। शाम को जब गोचिंग और शिंग जंगल में वॉक कर रहे थे तो दूसरी तरफ ओयांग 5 मास्टर्स को मारने के अपने प्लान पर काम स्टार्ट कर देता है और अपने डेडली पॉइजन से 4
मास्टर्स को आसानी से मार देता है, जबकि एक ब्लाइंड मास्टर को जिंदा छोड़ देता है। उन 4 मास्टर्स को मारने के लिए ओयांग एक ऐसी स्वॉर्ड को यूज करता है जो कि बिल्कुल जाओ की स्वॉर्ड जैसी थी, ताकि ब्लाइंड मास्टर को ये लगे कि उसके साथियों को जाओ ने मारा है। थोड़ी देर बाद जब गोचिंग वहाँ पहुँचता है तो ब्लाइंड मास्टर उसे बताता है कि इन सबको जाओ ने मारा है। ये सुनकर गोचिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जाओ को मारने के लिए निकल पड़ता है, और जब रास्ते में उसे जाओ नजर आता है तो गोचिंग उस पर अटैक कर देता है और यहाँ उनमें जबरदस्त फाइट होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ ओयांग आ जाता है और जाओ से कहता है कि वो गोचिंग को क्लिफ से नीचे फेंक देगा। और जब वो एक पहाड़ की चोटी पे पहुँचते हैं तो ओयांग गोचिंग को 9 yin बुक का कंटेंट बताने के लिए कहता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो शेंग को मार देगा। लेकिन खुशकिस्मती से टाफेन भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी पावर को यूज करते हुए गोचिंग और शेंग को लेकर एक सेफ जगह पे आ जाता है। कुछ दिनों बाद जब गोचिंग अपनी इंजरी से रिकवर हो जाता है तो चिकोंग उसे और शेंग को माउंटेन सिन्हुआ के टॉप पे ले जाता है ताकि वो उन्हें मास्टर वांग के फुटप्रिंट्स दिखा सके। चिकोंग का ये मानना था कि गोचिंग अगर 9 yin बुक में मौजूद सारी टेक्निक्स को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है तो वो भी मास्टर वांग की तरह एक ग्रेट लेजेंड बन सकता है। थोड़ी ही देर में ओयांग भी वहाँ पहुँच जाता है और 9 yin बुक की सीखी गई टेक्निक से गोचिंग पे अटैक कर देता है, लेकिन उसकी ये मूव फेल हो जाती है क्योंकि गोचिंग ने कुछ दिनों पहले उसे 9 yin बुक की जो टेक्निक बताई थी वो एक आम सी टेक्निक थी, जिसकी वजह से ओयांग को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ गोचिंग पे फिर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो गोचिंग को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर गोचिंग मास्टर वांग के ड्रैगन ट्रेड से पावर हासिल करता है और फौरन से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो ओयांग पे अटैक कर देता है और थोड़ी देर की फाइट के बाद गोचिंग ड्रैगन टेक्निक को यूज करते हुए ओयांग को मारने में कामयाब हो जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम गोचिंग और शेंग को एक साथ देखते हैं जो कि मार्केट में घूमते हुए काफी खुश लग रहे थे क्योंकि अब उस शहर में अमन लौट आया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।